वीडियो में हम लोग आ की मात्रा से बने कुछ हिंदी नामों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे, यानी कि उन्हें इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। राम, र की इंग्लिश होगी आर। ये आ की मात्रा के लिए इंग्लिश होगी ए। म की इंग्लिश होगी एम। तो इस तरह से राम की इंग्लिश होगी आर ए एम। अब देखिए यहाँ पे एम के बाद हमने ए नहीं लगाया, ठीक, क्योंकि इस म के साथ अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में ए नहीं लगेगा। अब अगला देखते हैं, खान। क्या लिखा है? खान। तो ख की इंग्लिश होगी के एच से ख, और ख पे लगी है ये आ की मात्रा, जिसके लिए लगाएंगे ए। और न, इस न की इंग्लिश होगी एन। तो इस तरह से खान की इंग्लिश होगी के एच ए एन। अब अगला देखेंगे, राजा। क्या लिखा है? राजा। तो र की इंग्लिश होती है आर, और आ की मात्रा के लिए लगाएंगे सिंगल ए। ज के लिए लगाएंगे जे, और आ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए। तो इस तरह से राजा की इंग्लिश होगी आर ए जे ए। राजन। तो र की इंग्लिश होगी आर, और इस आ की मात्रा की इंग्लिश होगी ए। ज की इंग्लिश होगी जे, और ज के साथ में अ का भी साउंड आ रहा है, उसके लिए लगाएंगे ए, और इस न के लिए एन। अब अंतिम में इस एन के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न के बाद न के साथ अ का साउंड, यानी कि अ की ध्वनि नहीं आ रही है। बोल के देखेंगे एक बार फिर से इसे, राजन। तो देख रहे हैं कि न के साथ अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगरा। क्या लिखा है? आगरा। तो आ के लिए ए, ठीक है, और इस ग के लिए जी, और र के लिए आर, और इस आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरह से आगरा की स्पेलिंग होगी ए जी आर ए। पटना। क्या लिखा है? पटना। तो इस प के लिए पी, और प के साथ अ का ध्वनि आ रहा है, उसके लिए ए। और इस ट के लिए टी, और न के लिए एन, और इस आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरह से पटना की इंग्लिश होगी पी ए टी एन ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टी के बाद ए हमने नहीं लगाया, तो इसको उच्चारण करेंगे, इसे बोलेंगे, क्या लिखा, इसे क्या बोलेंगे? पटना। तो जिस तरह से इसका उच्चारण होता है उसी तरह से इसकी इंग्लिश बनती है। तो इस ट के साथ देख रहे हैं कि अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इस टी के बाद ए नहीं लगाया। काजल। तो क की इंग्लिश होगी के, और इस आ की मात्रा की इंग्लिश होगी ए। ज की इंग्लिश होगी जे, और इसके साथ अ की ध्वनि आ रही है, उसके लिए लगाएंगे ए। और इस ल की इंग्लिश होगी एल। तो इस तरह से काजल की इंग्लिश होगी के ए जे ए एल। अंतिम में ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ल के साथ अ की ध्वनि नहीं आ रही है। अब आगे देखते हैं, पायल। तो प के लिए लगाएंगे पी, और इस आ की मात्रा के लिए ए, य के लिए वाई,
और इसके साथ अ की ध्वनि के लिए ए और इस ल के लिए एल। तो ये पायल, पायल की इंग्लिश होगी पी ए वाई ए एल। अब अगला देखते हैं, सागर, सागर। तो स के लिए लगाएंगे एस, आ की मात्रा उसके लिए लगाएंगे ए, ग, ग के लिए जी और उसके साथ ए, क्योंकि अ की ध्वनि आ रही है ना उसके लिए। और र, र के लिए लगाएंगे आर, अंतिम में ए नहीं लगाएंगे क्योंकि र के साथ भी अ का साउंड नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से सागर, सागर की स्पेलिंग होगी एस ए जी ए आर। भारत, भारत। तो भ की इंग्लिश होगी बी एच और इस भ के साथ लगा है आ की मात्रा जिसके लिए लगाएंगे ए। र, र की इंग्लिश होगी आर और इसके साथ अ की ध्वनि आ रही है उसके लिए लगाएंगे ए। त, त की इंग्लिश होती है टी, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि अ की ध्वनि नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से भारत, भारत की इंग्लिश होगी बी एच ए आर ए टी। राधा, राधा। तो इस र की इंग्लिश होगी आर और इसके साथ लगी है आ की मात्रा जिसके लिए ए। ध, ध की इंग्लिश होती है डी एच और इस आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरह से राधा, राधा की इंग्लिश होगी आर ए डी एच ए। अब अगला देखते हैं, आकाश। क्या लिखा है? आकाश। तो आ की इंग्लिश होती है ए या फिर डबल ए, तो यहाँ पे लगाएंगे डबल ए। आ के लिए डबल ए। क के लिए के और इसके साथ लगी है आ की मात्रा उसके लिए ए। श की इंग्लिश होती है एस एच, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके साथ श के साथ अ की ध्वनि नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से आकाश, आकाश की इंग्लिश होगी डबल ए के ए एस एच।